हमारे देश की भी अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। उस वक्त मनमोहन सिंह जी ने संजीवनी दी और अपने कौशल के दम के ऊपर जो है अर्थव्यवस्था को ठीक किया, और आज उनकी बात आज भी प्रासंगिक है। आज भी कल उन्होंने देखा, 3 तरीके से उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि यदि वर्तमान सरकार इन मुद्दों को इस तरीके से देखती है, करती है, तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है। तो प्रश्न ये नहीं है कि अध्यक्ष कौन होगा, ये व्यक्तिगत राय किसी की हो सकती है। भाई मैं सोचता हूं कोई बन जाए, दूसरा सोचता है दूसरा बन जाए, लेकिन किसी के कहने से कभी कोई अध्यक्ष नहीं बनता। अध्यक्ष बनता है तो जो एआईसीसी के मेंबर हैं, जो अधिवेशन होगा उसमें जो है चुनाव होता है और उसके बाद जो है अध्यक्ष चुना जाता है। आज सोनिया गांधी जी अंतरिम अध्यक्ष पार्टी की हैं, बखूबी अपने उसका निर्वाह कर रही हैं। अगर राहुल गांधी जी तैयार होते हैं तो लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, और वरना फिर तीसरे को अगर सारी सदस्य चाहेंगे तो कोई तीसरा अध्यक्ष हो सकता है। रोकूंगा विजयन जी को, अब दूसरे मेहमान का रुख करूंगा। विजयन जी बड़े विद्वान राजनेता हैं और बहुत ही सफाई से, बहुत चतुराई से उन्होंने कोई विकल्पहीनता के अवसर जो है वो यहाँ पर उपस्थित होने नहीं दिए कि ये कहा जाए कि वो किनके साथ हैं। दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं, उमाशंकर गुप्ता जी। गुप्ता साहब, आपका क्या ही लेना देना है, इनकी पार्टी में अध्यक्ष रहे, कौन रहे ना रहे, सबसे पहले कांग्रेस से ज्यादा सक्रिय आप लोग होते हो और तंज में होते हो, मजाक में होते हो, तो क्यों चिंतित हो आप? एक तरफ आप कहते हो कि हम लोग कांग्रेस को वैल्यू ही नहीं करते, हमारे सामने टिकती ही नहीं है, तो फिर क्यों इनके आंतरिक मामले में दखल देते हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं देखे थे प्रवीण जी, आप दिलवाते हो, हम बिल्कुल नहीं देना चाहते, और हमें मालूम है और देश को मालूम है। और आप जो कह रहे हो कि कांग्रेस का स्थायी अध्यक्ष, तो सबको मालूम है कि केवल गांधी परिवार से होगा। सोनिया जी होंगी, राहुल जी होंगी, अगर और कोई थोड़ा बहुत आगे बढ़ा तो प्रियंका वाड्रा को भी प्रियंका गांधी कहकर होगा, और इसलिए कहीं किसी के मन में संशय ही नहीं है। और इसलिए बृजेंद्र सिंह जी ने बिल्कुल ठीक बात की कि अध्यक्ष तो कोई भी रहे, अध्यक्ष है तो सबको मालूम है, सबने जाके वहीं माथा टेकना है। आप देखिए, बरसों से कोई चुनाव नहीं, चुनाव का नौटंकी है केवल गांधी परिवार से कोई, और अभी भी आगे भी निश्चित है कि सोनिया जी जब तक हैं, सोनिया जी अध्यक्ष, फिर राहुल जी अध्यक्ष, प्रियंका जी अध्यक्ष, इनमें से जिनके भी बच्चे आगे बढ़ेंगे वो अध्यक्ष। दुर्गति जो कांग्रेस की हुई है इतनी बड़ी पार्टी की, उस पर कांग्रेस विचार करने को तैयार नहीं। हमारा केवल इतना ही मतलब है कि प्रजातंत्र में एक राजनीतिक पार्टी है और उसका यह हश्र हो रहा है, इसकी उनको चिंता करना चाहिए। ये तो उनके हित में बात है, और वो ऐसे चलते हैं तो चलते रहें, गुणगान करते रहे, चापलूसी करते रहे। तो आपके हित की तो है, तो आप मजे करिए, आप इनका मजाक क्यों उड़ाते रहते हैं आप लोग? नहीं, हम मजे ही कर रहे हैं। नहीं, हम मजे ही कर रहे हैं, हम मजे ही कर रहे हैं। हमें क्या लेना देना उनकी पार्टी का, हम हमारी पार्टी की चिंता कर रहे हैं, और उसी के कारण पार्टी आगे बढ़ रही है। आज यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है, यहाँ किसी को नहीं मालूम कौन अध्यक्ष कहाँ कब के कौन अध्यक्ष बन जाएगा, लेकिन कांग्रेस में बड़ा स्थायी भाव है और सब लोग बड़े निश्चिंत हैं। और ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता होने के बाद भी कोई दूसरा विकल्प भी सुझाए जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आदरणीय एनपी प्रजापति जी ने कहा सोनिया जी रहना चाहिए, आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा राहुल रहना चाहिए, आदरणीय विजयन सिंह जी ने पल्ला ही झाड़ लिया, गांधी परिवार में से ही कोई होगा, कोई हो जाएगा। और जहां तक अभी आदरणीय विजयन सिंह जी ने कहा कि सही बात कही कि अगर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थी तो उनकी क्या दुर्दशा थी, हमने देखी थी कि राहुल गांधी उनके आदेश को फाड़ के उनके मुंह पे फेंकते हैं, तो शासन तो वही चलाते हैं। तो कोई प्रधानमंत्री हो जाए, कोई कुछ हो जाए, जो कुछ कांग्रेस में होना है वो गांधी परिवार से ही होना, ये सर्वविदित है। और इसलिए ये जो बातें हो रही है केवल एक दूसरे की, ये आपस में अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश है। सब मस्त है कांग्रेस में और जनता त्रस्त है। अच्छा, जाएंगे हम एक बार विजयन जी के पास। पहले दिनेश जी की जरूर एक छोटी टिप्पणी जरूर मैं ले लेता हूं इस पूरे मसले को लेके, इसी सवाल के साथ जाऊंगा। दिनेश गुप्ता बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी, यही जो हमने जिस बात से शुरुआत की, अभी तत्काल जरूरी आपको लगता है, या आ जाएंगे तो क्रांति हो जाएगी? खासकर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, हमारा चैनल भी एमपी छत्तीसगढ़ का ही है, कि क्या फर्क पड़ेगा अगर कोई स्थायी अध्यक्ष बना तो कांग्रेस में? देखिए प्रवीण जी, कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी अध्यक्ष रहे, सोनिया गांधी रहे, राहुल गांधी रहे या प्रियंका गांधी रहे, क्योंकि इससे बाहर जो है कांग्रेस कोई नाम सोच ही नहीं पाती है कि जो है हम एक नया अध्यक्ष बनाएंगे तो इस तरह का कोई परिवर्तन आएगा या मोबिलाइजेशन आएगा। आप देखिए, राहुल गांधी जी ने
जब इस्तीफा दिया तो सारे कांग्रेसी कह रहे थे कि आप वापस ले लीजिए, उन्होंने नहीं लिया। उनकी जो कंडीशन थी, वो चुनाव हारे, उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, लेकिन यह नैतिकता हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में हार को लेकर किसी और दूसरे नेता ने नहीं ली अपनी। तो वो जो उनको राहुल गांधी को जो दुख था कि वो कांग्रेस को कैसे रिस्ट्रक्चर करते, तो उन्होंने अच्छा ये समझा कि वो अलग हो गए। सोनिया गांधी की विडंबना ये है कि उनके पास कोई बहुत चॉइस नहीं है, या तो प्रियंका है या राहुल गांधी है, और राहुल गांधी तैयार नहीं है, तो प्रियंका गांधी को आप कैसे सामने लाती, ये उनकी भी एक समस्या है। और कोई बहुत ज्यादा विकल्प जो है हम देखना चाहें तो जैसे अब उदाहरण कांग्रेस पार्टी के सामने सीताराम केसरी का भी रहा है, पीवी नरसिंह राव का रहा है। जब भी गांधी परिवार से बाहर जाती है तो किस तरह के जो है वर्चस्व की लड़ाई होती है। तो जो उनका जिस तरह से परिवार से बंधे हुए हैं वो उससे बाहर नहीं जा सकते, चाहे कोई भी अध्यक्ष बन जाए। ये प्रवीण जी, ना तो इसमें मध्य प्रदेश में फर्क पड़ना है, ना राष्ट्र में फर्क पड़ना है। ठीक है, एक बार विजयन जी का रुख कर लेते हैं। जो उमाशंकर गुप्ता साहब ने जो आरोप की शक्ल में बात कही उसका जवाब ले लेते हैं, और एक और अपना सवाल भी एड ऑन कर देता हूं। विजयन जी, क्यों ये इस तरह का है कि दो ही नाम और तीसरा नाम कोई आ नहीं पाता है, जिसको लेकर बीजेपी को मौका ही मिलता है कि आप लोगों के पर तंज किया जाए?